राजस्थान के एक छोटे से गांव बद्रीनगर में एक गरीब किसान रहता था। नाम था रामलाल। उसकी जिंदगी सादगी और संघर्ष का दूसरा नाम थी। मिट्टी से प्यार, मेहनत पर भरोसा और दिल में बस एक ही सपना, अपने बेटे छोटू को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना। रामलाल हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों की ओर चला जाता। नंगे पैर, कंधे पर पुराना फावड़ा। पत्नी गौरी मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बनाती और छोटू पास में बैठकर अपनी पुरानी किताबों में कुछ लिखता। गौरी अक्सर कहती, सुनो जी, इतना काम करते हो लेकिन हाथ में आता क्या है? रामलाल मुस्कुरा देता। गौरी, किसानी में अगर मेहनत छोड़ दी तो उम्मीद भी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन उस साल सब कुछ बदल गया। बारिश ने धोखा दे दिया। जमीन फटी पड़ी थी और खेत की मिट्टी जैसे चुपचाप रो रही थी। रामलाल आसमान की ओर देखता, बादलों से बात करता। बस एक बार बरस जाओ रे भगवान, ये खेत सूखे नहीं देखे जाते। दिन बीतते गए, न बारिश आई न उम्मीद बची। घर में अनाज खत्म हो गया। गौरी ने अपनी चूड़ियां बेच दी ताकि घर चल सके। छोटू ने धीरे से पूछा, बाबा, इस बार हमारी फसल नहीं होगी क्या? रामलाल ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, पर जब तक हम कोशिश करते रहेंगे तब तक हार नहीं माननी चाहिए। एक दिन गांव का महाजन लालचंद आया। उसके पीछे दो आदमी खड़े थे। वो बोला, रामलाल, तेरे ऊपर पिछली बार का भी कर्ज बाकी है, अब तो ब्याज भी बढ़ गया। रामलाल ने विनम्रता से कहा। बस इस बार की फसल निकल जाए लालचंद जी, मैं सब चुका दूंगा। लालचंद हंसा। कौन सी फसल रे? खेत तो सूखा पड़ा है, जमीन बेच दे वरना मैं खुद ले लूंगा। पूरे गांव के सामने रामलाल चुप रह गया। आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने सिर नहीं झुकाया। वो बोला, मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा, यही तो मेरी पहचान है। उस रात रामलाल देर तक जागता रहा। चांद की रोशनी खेतों पर पड़ रही थी। वो मन ही मन भगवान से कह रहा था, हे प्रभु, अगर तू मेरी सुन रहा है तो इस आखिरी बार मुझे इतना बल दे कि मैं अपने खेत को फिर से जिंदा कर सकूं। अगले ही दिन उसने फैसला किया। चाहे कुछ भी हो जाए, आखिरी कोशिश तो करनी ही होगी। वो पुराने बीज निकाल लाया, खेत को फिर से जोतने लगा। गौरी और छोटू भी उसके साथ लग गए। दिन में धूप, रात में ठंडी हवाएं, मगर तीनों ने मेहनत नहीं छोड़ी। गांव के लोग हंसते थे। अरे रामलाल, जब सबकी फसल सूख गई तो तेरे खेत में क्या चमत्कार होगा? रामलाल बस मुस्कुरा देता। चमत्कार मेहनत से होता है, मजाक से नहीं। समय बीतता गया। मिट्टी में थोड़ी नमी आई। रामलाल ने हर सुबह खेत में जाकर बीजों पर पानी छिड़का। कभी कभी वो अपने बेटे से कहता, देख छोटू, जब तू किसी चीज को पूरे दिल से चाहे ना, तो पूरी दुनिया तेरी मदद करती है। छोटू हंसता और कहता, तो फिर बादलों को भी बोल दो बाबा, हमारी मदद करें। फिर एक दिन आसमान बदला। दूर कहीं गरजने की आवाज आई। हवा में मिट्टी की खुशबू फैल गई। रामलाल ने आसमान की ओर देखा और पहली बूंद उसके चेहरे पर गिरी। वो चिल्लाया, गौरी, छोटू, बारिश आ गई। तीनों बारिश में भीगते हुए खेतों की ओर दौड़े। वो खेत जो महीनों से सूखा था, अब फिर से सांस लेने लगा था। कई हफ्ते बीत गए। खेतों में हरियाली लौट आई। छोटे छोटे पौधे हवा में झूमने लगे। गांव वाले देखकर दंग रह गए। ये कैसे हुआ रामलाल? जब सबकी फसल मुरझा गई, तेरी कैसे लहलहा रही है? रामलाल मुस्कुराया। बीज वही थे, फर्क बस नियत का था। फसल धीरे धीरे पकने लगी। सुनहरी बालियां हवा में झूमती तो रामलाल की आंखें भर आती। वो कहता, यही है मेरी असली कमाई, भगवान की दया और मेरी मेहनत। जब फसल कटी तो अनाज इतना हुआ कि घर भर गया। रामलाल ने सबसे पहले लालचंद का कर्ज चुकाया। वो बोला, अब मेरी जमीन मेरी ही रहेगी। लालचंद ने सिर झुका लिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि पैसे से बड़ी चीज ईमानदारी होती है। लेकिन रामलाल यहीं नहीं रुका। गांव के जिन किसानों की फसल सूख गई थी, उनके घर अन्न भेजा। किसी से एक पैसा नहीं लिया। लोग पूछते, तू इतना क्यों बांट रहा है? रामलाल ने जवाब दिया, किसान की असली अमीरी उसके अनाज में नहीं, उसके दिल में होती है। छोटू अपने पिता को देखता और गर्व से मुस्कुराता। वो बोला, बाबा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी किसान बनूंगा। रामलाल ने हंसते हुए कहा, जरूर बन बेटा, लेकिन याद रख, जमीन सिर्फ खेती के लिए नहीं, सेवा के लिए भी होती है। साल का अंत आया।
गांव में खुशी का माहौल था। लोग रामलाल को सम्मान देने आए। सबके चेहरों पर मुस्कान थी और हवा में मिट्टी की महक। उस शाम रामलाल अपने खेत में बैठा था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। वो अपनी हथेलियों में मिट्टी उठाकर बोला, गौरी, देखो, ये मिट्टी अब फिर से जिंदा है। गौरी ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारी मेहनत ने भगवान को भी झुका दिया। रामलाल ने आसमान की ओर देखा और धीरे से बोला। अब मुझे किसी चीज का डर नहीं, क्योंकि जब मेहनत सच्ची हो तो भगवान भी साथ देता है। छोटू पास में बैठा था। धीरे धीरे शाम ढल गई, पर उस दिन से बद्रीनगर में एक नई सुबह शुरू हुई। लोगों ने सीखा कि अगर दिल में विश्वास और हाथों में मेहनत हो तो सूखी जमीन भी सोना दे सकती है। गांव के मंदिर में पुजारी ने उस साल की फसल का पहला अन्न भगवान को चढ़ाया। सब लोग बोले, ये साल रामलाल का साल था। और सच में वो सिर्फ अपनी नहीं, पूरे गांव की जीत थी। समय बीता। सालों बाद छोटू बड़ा हुआ। वो पढ़ा लिखा किसान बना, जिसने गांव में नई खेती की तकनीकें लाईं। उसने अपने खेत के दरवाजे पर एक लोहे का बोर्ड लगाया, जिस पर लिखा था, यह खेत मेरे पिता की मेहनत और मेरी माँ की दुआओं से जिंदा है। और जब कोई उससे पूछता कि उसके पिता कौन थे, तो छोटू बस मुस्कुराता और कहता, वो आदमी जिसने अपनी आखिरी फसल से हमें जीना सिखाया। अंत संदेश, किसान सिर्फ मिट्टी नहीं जोतता, वो उम्मीद, साहस और जीवन बोता है। क्योंकि जब दुनिया थक जाती है तो किसान फिर भी सुबह खेत में पहुंच जाता है।